अंदर आगे निकली तो एक अंकल आए मेरे पास और उन्होंने मेरे पास साइकिल रोकी। मैं चल रही थी, उन्होंने मेरे पास साइकिल रोकी और उन्होंने कहा बेटा मुझे टाइम बता दो। तो पहले मैंने तो उनकी शक्ल देखती रही ऐसे करके, मतलब इनके पास फोन नहीं है, कीपैड तो होगा चलो, और स्मार्टफोन नहीं चला सकते पर कीपैड तो होगा उनके पास। तो उन्होंने उससे समय पूछा, फिर मैंने शक्ल देखा, फिर मैंने फोन निकाल के उनको समय बताया कि अंकल ये समय हो रहा है। तो इतना बता के मैं आगे चलती गई। फिर उन्होंने साइकिल आगे रोकी थी मेरे आगे, कहते बेटा आप कहाँ रहते हो? मैंने बोला अंकल क्यों क्या हुआ? कह रहे नहीं बताओ कहाँ रहते हो? मैंने बोला शिव विहार। कह रहे मैं भी शिव विहार रहता हूँ। मैंने बोला अच्छा। मैं फिर आगे निकल गई, वो फिर मेरे आगे आके रुके। वो फिर कहते हैं जैसे कि आप यहाँ पे क्या करने के लिए आए थे? मैंने बोला अंकल आपको क्या करना है जान के? तो उन्होंने इस तरीके से मेरे से पूछा, तो फिर भी मैंने 2-3 बार उन्होंने मुझसे पूछा, तो मैंने उनसे झूठ बोला कि मैं यहाँ पे कुछ काम के लिए कोचिंग के लिए आई थी। मैंने उनको ये नहीं बताया मैं किस चीज के लिए आई हूँ यहाँ पे। तो मैं आगे चलती गई, फिर उन्होंने आगे जाके साइकिल रोकी। फिर मेरा वो रुक के आगे वेट कर रहे थे कि लड़की अभी आएगी फिर मैं इससे कुछ पूछूंगा। तो मैं थोड़ा सा डर गई कि मतलब बार बार साइकिल रोक रोक के क्यों पूछ रहे हैं मुझसे ये चीजें, है ना। तो मैं डर गई अंदर से कि मतलब कुछ ऐसा ना हो कि आगे जाके कुछ हो, क्योंकि जहां से मैं जाऊंगी वहां पार्क के साइड से पूरा रास्ता सुनसान सा पड़ता है। तो जब वो आगे रुके हुए थे तो मैं चलती जा रही थी। वो कह रहे हैं मुझसे, जब आगे निकले मुझसे कहते हैं बेटा क्या मैं आपको शिव विहार छोड़ दूं? मैंने बोला नहीं अंकल मैं चली जाऊंगी। फिर उन्होंने दोबारा आगे आके साइकिल रोकी। फिर उन्होंने मुझसे यही चीज पूछी, बेटा चलो बैठ जाओ मैं साइकिल पर छोड़ दूंगा। मैंने बोला अंकल जब मैंने आपको एक बार मना कर दिया है तो आप मेरा पीछा क्यों कर रहे हो बार बार? पर वो अंकल नहीं माने, फिर जाके आगे रुके रहे थे। मैं डरती डरती आगे तो निकली और मैं प्रार्थना करती करती वहां से वापिस जब घर आ रही थी तो मैं बस ये प्रार्थना करती थी अब ये कहीं अंकल मुझे दोबारा ना मिले। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि वो अंकल मुझे दोबारा वहां उस रास्ते में नहीं मिले। पर कुछ दिन के बाद जब मैं यहाँ से वापस जा रही थी सिलाई सेंटर के लिए, तो ये पार्क है वहां पर खुदा हुआ है, तो मैं जब वहां तक पहुंची तो वो अंकल मुझे दोबारा से दिखे। मैंने साइकिल देखी और उन अंकल की शक्ल देखी। मैंने बोला ये अंकल तो वही लग रहे हैं जो मेरे को उतने परेशान कर रहे थे। तो वो अंकल जैसे मुझे देखा उन्होंने अपनी साइकिल स्टार्ट कर दी एक तरीके से, जैसे मैं आगे निकलने लगी वो पीछे पीछे आने लगे। मैंने बोला ये क्या है, मतलब क्या करना चाहते हैं? मैंने बोला जब ये रास्ता सुनसान पड़ता है ये तभी क्यों मुझे मिल रहे हैं यहाँ पे। तो मैंने ये सोचा कि अगर कुछ भी दिक्कत होती है तो परमेश्वर मेरे साथ में है। और जब मैं उस रास्ते से चल रही थी तो मैंने कहा मैं अपने हाथ में एक पत्थर ले लेती हूँ कि अगर कुछ भी करेंगे या गाड़ी वाड़ी कहीं से भी आती है तो मैं पत्थर ले लूंगी, पत्थर मारूंगी उठा के सीधा। तो प्रार्थना तो कर ही रही थी मन ही मन में, पर परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मेरा वहां तक कहीं पीछा नहीं किया जहाँ मुझे ये ऐसा लगता है बीच कट में सड़क करके ना आ जाए, कहीं गाड़ी वाड़ी कुछ लेके ना आ जाए। कुछ पता नहीं ना आजकल कैसा क्या गेम चलती है एक तरीके से। तो मेरे मन में बस वही बातें चल रही थी, क्योंकि टीवी में हम देख लेते तो मेरे दिल में मन में भी वही बातें चल रही थी कि आजकल ऐसे किडनैपिंग कर लेते हैं। तो मेरे को बड़ी अजीब सा भी लग रहा था और हंसी भी आ रही थी एक तरीके से कि ऐसा क्यों कर रहे हैं मेरे साथ में। और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उन्होंने मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं किया और उस दिन से लेके अभी तक मेरे को वो दोबारा नहीं मिले, इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। आप सभी को जय मसीह।